राम राम दोस्तों। कल मैंने आपको दो बातें समझाई थी। पहली बात कि नेगेटिव न्यूज को ध्यान में रखते हुए नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की गलती मत करना, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो वो आपके प्रीमियम को खा जाएगा। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मार्केट में गिरावट आ रही है लेकिन एक्सपायरी से पहले साइडवेज हो गया, फिर गिरावट आ गई, फिर आपने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई, यहां पे भी आपका जीरो हो गया पैसा। फिर एक्सपायरी से पहले फिर मार्केट साइडवेज हो गया, फिर आपका पैसा जीरो हो गया, फिर मार्केट ने अगले दिन फिर गिरावट दे दी। इस तरह के मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना। दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि देखो आज मार्केट साइडवेज हुआ है, साइडवेज मार्केट को किस तरीके से पहचानना होता है ये मैंने बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन आज भी कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जब हम लॉजिक की सिचुएशन को समझेंगे, जब हम लॉजिक का एनालिसिस करेंगे, तब मैं आपके सामने कुछ चीजें डिस्कस करूंगा साइडवेज मार्केट से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। क्या स्ट्रक्चर बन रहा है उस सिचुएशन को समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि एक्सपायरी से पहले दिन क्या चीजें प्लान हो सकती है। हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट ने गिरावट जरूर दिखाई है, 24,000 का भी ब्रेकडाउन दिया है, और मार्केट ने जो ये 0.5 का जोन था फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,784, इसका भी ब्रेकडाउन दिया है, 0.5 का जोन इसी के आसपास। और साथ ही साथ मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल भी दिखाई है। लेकिन हमने एक डिस्कशन और किया था कि ये एक सपोर्ट जोन के पास में भी है, ये भी हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि जब ये गिरावट आई थी तब भी हमने ये देखा था। इसके साथ साथ मैंने एक डिस्कशन और किया था, और ये मैं पिछले 3 दिन से कर रहा हूं। जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, फिर से ध्यान से समझो, जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, चाहे वो ग्रीन बन रही हो चाहे वो रेड बन रही हो, उसके बाद दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली, या तो मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करता है या फिर मार्केट साइडवेज जाता है। दूसरी क्या होगी? साइडवेज जाता है। और इसके हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे। जैसे आप देखेंगे यहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मार्केट साइडवेज, और देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मार्केट साइडवेज, यहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मार्केट साइडवेज, यहां पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनी, मार्केट साइडवेज। यानी कि एक रेंज मार्केट प्लान करता है या फिर रिट्रेसमेंट प्लान करता है। ये सिचुएशन हमने कई बार डिस्कस की है। पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको समझा रहा था। क्यों समझा रहा था? क्योंकि यहां पे भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें देखने को मिली है, और उसके बाद आज मार्केट ने साइडवेज सिचुएशन दिखाई है। लेकिन अगर हम इस कैंडल पे फोकस करें, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ध्यान से इस कैंडल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। इस तरह की आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है, जो साफ साफ बता रही है कि ऊपर से इसमें सेलिंग आई है, वो भी किस जोन से? फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो 23,784 का जो जोन है, कौन सा जोन है? 0.5 वाला जोन है। क्या पहले भी मार्केट यहां से एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर चुका है? बिल्कुल। पिछले कुछ ही दिन पहले जाएंगे, ये भी रेजिस्टेंस बना, 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 और पीछे जाएंगे ये भी रेजिस्टेंस बना, और पीछे जाएंगे ये एक सपोर्ट बना। यानी कि पहले कोई सपोर्ट जोन था, उसका ब्रेकडाउन मिला, अब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां से हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी। कौन सी? अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 23,784। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर ऊपर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो 24,000 आपके लिए ऊपर रेजिस्टेंस बनेगा। जब 24,000 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, तभी हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है, पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। वो डिस्कशन हम तब करेंगे। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि 24,000 को ब्रेकआउट देने की यहां पे भी कोशिश की गई थी, स्ट्रॉन्ग आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगले दिन ही मार्केट ने आपको एक रिजेक्शन कैंडल भी दिखा दी, और फिर से प्राइस को 24,000 से नीचे लाने की कोशिश की गई।
और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे प्राइस को नीचे लाके पटक दिया गया सीधे सीधे 24,000 से नीचे। इसलिए 24,000 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन होना जरूरी है अगर हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, लेकिन वो बाद का डिस्कशन है, क्योंकि अगर 24,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा तो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि मार्केट में ब्रेकआउट मिल जाए। फॉर एग्जांपल आप इस सिचुएशन को देखिए, यहां पे भी मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था 24,000 का, एज ए सपोर्ट लेके इससे नीचे ब्रेकडाउन भी दे दिया था, लेकिन गैप को फिल करके मार्केट ने फिर से एक बाउंस दिखाया था। यहां पे ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा था, अगर यहीं से हमें ब्रेकआउट मिल जाता तो पॉजिटिव साइड जाने के हमारे चांसेस काफी बढ़ जाते, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट को नीचे पटक दिया गया 24,000 से नीचे। ये चीजें मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाना चाह रहा था। अब कल के प्रोस्पेक्टिव से देखो कि क्या सिचुएशन क्या बन सकती है। यहां पे मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं, लेकिन उससे पहले लॉजिक समझते हैं और साइडवेज मार्केट को किस तरीके से पहचाना जाता है वो भी डिस्कशन हम यहां पे करने की कोशिश करते हैं। अब देखो काफी सिंपल सी चीज है, अगर मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है और मार्केट पॉजिटिव साइड सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उस सिचुएशन पे हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। ये मैंने बहुत बार समझाया हुआ है और लगभग हर वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर देता हूं। अगर आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी भी फुल क्वांटिटी में मत जाओ। पहली सिचुएशन समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो इसका मतलब मार्केट एक मोमेंटम आपको ऑलरेडी दे चुका और एकदम से आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल दे दी, तो इसका मतलब दूसरा मोमेंटम भी दे चुका, यानी कि ये ट्रेन पहले ही चल चुकी गैप अप ओपनिंग के दौरान और उसके बाद ये ट्रेन चलती जा रही है। और पास में ही हमारा स्विंग वाला भी रेजिस्टेंस है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,784 वाला जो कि 0.5 वाला फिबोनाची के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट जोन है, वो भी पास में ही है। तो आपके मन में क्या सवाल आना चाहिए, इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट का रिएक्शन देखना चाहिए। अगर इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी मार्केट स्पेंड कर चुका, तो तब पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस बन सकता है, क्योंकि हमारे पास कई वैलिड रीजन होंगे। पहला रीजन, हमें ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट यहां पे ट्रेडिंग डे हाई बना चुका। दूसरा रीजन, मार्केट यहां पे काइंड ऑफ एक ट्रायंगल का पैटर्न बना चुका। मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। ये वाला पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, मार्केट इसका आपको ब्रेकआउट दे देता। तीसरा रीजन, मार्केट का यहां पे 0.5 वाला जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, मार्केट उसका ब्रेकआउट देता। चौथा रीजन, जो यहां पे मार्केट ने एक गिरावट दिखा के जो स्विंग बनाया है, ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग है, मार्केट इस स्विंग का भी ब्रेकआउट दे देता। हमारे पास ये भी एक वैलिड रीजन था। पांचवा रीजन, जो यहां पे लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ मार्केट एक फॉर्मेशन कर रहा है, मार्केट इस चैन को तोड़ देता और अगर इसका ब्रेकआउट देता तो मार्केट एक नया हायर हाई बना देता, तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि हमारे पास पॉजिटिव साइड जाने के बहुत सारे रीजन थे, लेकिन कब, अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देता तभी ये चीजें फुलफिल होती। तो अगर कोई भी चीज फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव सिनेरियो तो किसी भी केस में नहीं हो सकता है। देखो यही चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि आंख बंद करके ट्रेडिंग मत करो। जब तक आपकी ट्रेड के पीछे का आपको लॉजिक नहीं पता कि आप उस ट्रेड में क्यों एंटर कर रहे हो, तब तक उस ट्रेड में एंटर मत करो। ट्रेड में एंटर करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि आपके पास भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपके पास लॉजिक तो था उस ट्रेड में। सिर्फ ग्रीन कैंडल देख के या गैप अप ओपनिंग देख के या मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया अब तो उठेगा, इन चीजों पे ट्रेड नहीं की जाती। ये मैं आपको हजारों बार समझा चुका हूं और बार बार मैं आपको समझाने की इस तरह की कोशिश करूंगा। तो क्या यहां से नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। क्यों? उसका भी मैं आपको रीजन समझाता हूं। देखो, अगर नेगेटिव साइड आप यहां, पहली तो बात, बहुत बड़ी कैंडल बन गई,
अगर ये छोटी कैंडल बनती, ब्रेकडाउन मिलता, तब आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते थे, लेकिन लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। क्या ये आपका ट्रेडिंग डे लो बन चुका है? बिल्कुल, जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट नीचे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है और इसके जस्ट नीचे आपका प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है। जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजदीक नजदीक होते हैं तो वहां पे मार्केट के साइडवेज जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस सिचुएशन पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, बेहतर है शांति से बैठकर ऑब्जर्वेशन करो या फिर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। कम पॉइंट लो, जल्दी मार्केट में घुसो, कम पॉइंट लो, निकलो। अगर लॉस हो गया तो ठहरने की गलती से भी कोशिश मत करो इस तरह के मार्केट में। समझ में आ गई कि नहीं सिचुएशन? जहां पे भी मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको मिल जाए तो वहां पे साइडवेज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अब मार्केट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बड़ा सवाल क्या खड़ा कर दिया है? आपको मार्केट ने एक रेंज बना के दे दी। ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई लगा दिया, यहीं पे आपका 0.5 वाला जोन भी है। ये आपके लिए प्रीवियस डे लो ले दिया। जब तक इस बीच मार्केट रहेगा वो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का, क्योंकि ऊपर जाते ही पहला रेजिस्टेंस ही, नीचे जाते ही पहला सपोर्ट ही। या तो इसके ब्रेकआउट के बाद आपको पॉजिटिव साइड काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में तो हाफ क्वांटिटी में काम करने की ट्राई करना। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। इनका डिस्कशन हम करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के करेंगे। आइए सीधे वहीं पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो 75% का ऑफर चल रहा है, कुछ दिनों बाद में इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की हुई है। एंट्री कैसे प्लान करना होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है, विद एग्जांपल सारी चीजें समझाई हुई है। आप जाके इस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बेहतर लर्निंग कर सकते हैं। आइए इस सिचुएशन को थोड़ा सा आगे समझते हैं और सीधे चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम के सिनेरियो को आप समझ चुके हैं। यहां से मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल देते हैं। अब ध्यान दो, कितने लोगों को यहां पे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और कितने लोगों को यहां पे एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने के मैंने आपको कुछ रूल बताए हुए हैं। ये अगर ब्रेकआउट मिलता है, जब तक पिछले रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं निकलता तब तक मैं तो पर्सनली ट्रेड करना पसंद नहीं करता, क्योंकि कई बार मार्केट फेक ब्रेकआउट देके आपको ट्रैप कर लेता है या फिर मोमेंटम देके रीटेस्ट करने आता है, फिर मोमेंटम देता है। तो इसलिए जब तक पिछले रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं निकलता मैं पर्सनली ट्रेड करना पसंद नहीं करता। समझ में आ गया? दूसरी चीज, जिन्होंने भी कोर्स किया हुआ है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने रूल नंबर 2 समझाया हुआ है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यहां पे भी मैं आपको एक हल्का सा आइडिया एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है और नजदीकी कोई रेजिस्टेंस है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, भले ही कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना हो, कितनी भी बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्यों ना हो। रीजन क्या है? ये रेजिस्टेंस या तो साइडवेज ले जा सकता है या रिवर्सल कर सकता है, आपको डिसाइड करना चाहिए इस रेजिस्टेंस के बाद। ठीक वैसे ही काफी लोग ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि नजदीकी रेजिस्टेंस भी बैठे हुए और एक नहीं, दो नहीं, तीन रेजिस्टेंस बैठे हुए। तीन रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस कौन सा है? पहला रेजिस्टेंस है आपका फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 वाला जोन। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है? आपका प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे है, प्रीवियस डे हाई। तीसरा रेजिस्टेंस क्या है आपका? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपका एक रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि देखेंगे आप 6 को भी जाएंगे आपको यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, और पीछे जाओगे आप 1 जनवरी को जाएंगे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, उससे भी पीछे जाएंगे एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मल्टीपल टाइम देखने को मिल रही है। तो इसलिए इस जोन पे नजर रखेंगे। तो ठीक वैसे ही हर ब्रेकआउट पे काम नहीं किया जाता, या फिर अगर किया भी जाता है बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है, क्योंकि मान के चलो आप यहां पे पोजीशन बनाते हो और इस रेजिस्टेंस पे मार्केट 1-2 कैंडल साइडवेज दे देता है तो एग्जिट करने में बेनिफिट है, क्योंकि या तो वो रिवर्सल प्लान कर देगा या फिर साइडवेज चला जाएगा। दोनों ही हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि हम ट्रेड के अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाएंगे।
समझ रहे हो ना मैं क्या सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो इसलिए प्रॉपर एक आपके पास एक प्लान होना चाहिए आपकी ट्रेड के पीछे, और किस जोन से मार्केट गुजर रहा है, किस सिचुएशन पे मार्केट खड़ा हुआ है, वो भी चीजें आपके पास प्लान होनी चाहिए। क्योंकि जब उसे ट्रैप करना होगा मार्केट को, आपको वो एकदम से ट्रैप कर लेगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, जब इस रेजिस्टेंस जोन के पास गया, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल दे दी और पिछली दोनों कैंडल को इंगल्फ कर दिया पूरी तरीके से, तो एकदम से प्रीमियम उड़ा दिया आपके। दूसरा एग्जांपल देखो, जब मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन देके चल रहा था, मार्केट ने आपको एक ग्रीन कैंडल दी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगली कैंडल ने पूरी कैंडल को इंगल्फ कर लिया। यानी कि जो ये प्रीमियम में थोड़ा बहुत भी उछाल आया हुआ है, जो भी एक ही कैंडल ने सब कुछ उड़ा दिया। तो इसीलिए कई बार मार्केट बड़े मूव भी प्लान कर देता है किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन से। इसलिए जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन पे जाए, तो तुरंत ही आपको बहुत ही सावधानी वहां पे प्लान करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सिचुएशन समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। तो यहां पे हमने पॉजिटिव सिनेरियो तो डिस्कस कर लिया, लेकिन नेगेटिव सिनेरियो में ये एक सपोर्ट जोन है, ध्यान से समझना। अब 6th का भी यहां पे एक सपोर्ट जोन है, ये भी ध्यान से समझना। क्या पहले भी इस एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए गए हैं? ध्यान से देखो, पीछे एक्सटेंड कर दो, पीछे एक्सटेंड कर दो। बिल्कुल 1 जनवरी को भी यहीं से सपोर्ट लिया गया था, उससे पीछे जाओ 31 को यहीं पे रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया। तो यानी कि 23,550 के आसपास भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन देता है या प्रीवियस डे लो से नीचे प्राइस सस्टेन करता है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,550 के रेंज में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, लेकिन अब एक और सिचुएशन समझो। जैसे कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे काफी है, जो कि हमने अभी डिस्कस की। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, आप खुद ही सोचो, अगर गैप अप ओपनिंग मार्केट ने इस जोन में दे दी, हमारे किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बैठे, या तो गैप अप ओपनिंग देके मार्केट इनका ब्रेकआउट दे। क्योंकि आज ब्रेकआउट नहीं दे पाया, हो सकता है कल मार्केट ब्रेकआउट दे, तो हम ब्रेकआउट पे सोचेंगे। समझ गए? या फिर अगर मार्केट वहां से रिवर्सल प्लान करता है, तो मल्टीपल सपोर्ट भी हमारे पास में ही है। प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारा पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो वही सपोर्ट जोन 23,550 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ चीजों पे और फोकस करते हैं। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी अगर आप सिचुएशन देखेंगे, आपको काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। प्रीवियस डे क्लोजिंग पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया गया है, और यहाँ पे मार्केट ने ये वाला जो जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग 50,275, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट देके, जो ट्रेडिंग डे हाई मार्केट बना चुका था, अगर इसका ब्रेकआउट देता तो कम से कम हमें इस जोन तक, यानी कि जो ये 6th का डे हाई है, यहां तक के मोमेंटम मिल सकते थे। इसका ब्रेकआउट मिलता, फिर मार्केट 51,000 इसका ब्रेकआउट मिलता, तो इस जोन तक पॉसिबिलिटी बन सकती थी। लेकिन मार्केट यहीं इसी जोन में अटक गया, जब एक रेंज बना दी। देखो, रेंज को भी पहचानना एक सिंपल सा तरीका है। मान के चलो मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल दी, पहली बात तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, आपको प्लान नहीं करना चाहिए, उसके जस्ट ऊपर ट्रेडिंग डे हाई बैठा है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने प्लान कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अलग अलग केस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने प्लान कर दिया कि इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के आपने पॉजिटिव साइड प्लान कर दिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, उसके बाद साइडवेज, देखो कितनी साइडवेज कैंडल आपको देखने को मिली। और मैं क्या कहता हूं आपको, 2 से 3 भी अगर आपको साइडवेज कैंडल मिल जाए तो अपनी ट्रेड से एग्जिट कर लो एकदम। भले ही प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो, उसे गलती से भी उसमें सरवाइव करने की कोशिश मत करो, नहीं तो बुरी तरीके से फंस जाओगे।
लालच आ जाएगा, एवरेज करने की कोशिश करोगे, अपना पैसा निकालने की कोशिश करोगे और लालच में ही आप ट्रैप हो जाएंगे और बड़े लॉसेस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए साइडवेज दिखे मार्केट तो एग्जिट हो जाओ, क्योंकि पहला पर्पज है कैपिटल को सुरक्षित रखना। अगर आप कैपिटल को सुरक्षित रख पा रहे हैं तो आप कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे ट्रैप ही होते रहोगे इस तरह के मार्केट में। आइए बैंक निफ्टी में नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन दिया था 0.5 वाले जोन का, साथ के साथ यहां पे एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन था मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दिया था। इसके साथ उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था। यानी कि हमारे लिए जरूरी है 50,275। अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करा तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, फिर आपको 49,251, क्योंकि वो 0.618 का जोन है, वहां तक के सिनेरियो आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? यह तो 50,275 का ब्रेकआउट देके ऊपर प्राइस सस्टेन करे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? फिर प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 51,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर नेगेटिव सिनेरियो बना तो अगर आप देखेंगे जो आपका ये प्रीवियस डे लो बन रहा है ये 50,000 के पास ही बन रहा है, जो कि एक राउंड लेवल है। या तो मार्केट 50,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करे, तब आपके लिए 49,251 काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइए सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स क्या सिनेरियो बता रहा है? सेंसेक्स पे अगर आप देखेंगे, देखो ये भी निफ्टी 50 की तरह एक सपोर्ट जोन पे अभी खड़ा हुआ है। तो जब तक इस सपोर्ट जोन का आपको ब्रेकडाउन नहीं मिलता, इसमें नेगेटिव सिनेरियो नहीं बन सकता। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो जो ये नवंबर में मार्केट ने स्विंग बना हुआ है 77,000 के पास, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए 76,296, जो कि आपके लिए 0.618 का जोन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट 0.5 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो 79,000 आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 80,000 जो 10 के आसपास है, मोटा मोटा आप समझेंगे 80,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 0.382 का एक इंपॉर्टेंट जोन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइए अगले सिनेरियो को समझते हैं। अगर आप फिन निफ्टी पे देखते हैं, फिन निफ्टी पे भी आपको इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, साथ के साथ आपके लिए 0.618 के जोन का ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है, यानी कि मार्केट अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर मार्केट सीधा सीधा 23,724 के जोन की तरफ जा सकता है। क्योंकि जब अक्टूबर में भी गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया था, फिर नवंबर में भी मार्केट 2 बार इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया गया था, और फिर से मार्केट इसी जोन की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर अगस्त का जो डे लो रहेगा, यहां तक के भी आपको सिनेरियो मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल ऑफर चल रहा है 75% ऑफ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। इन ऑफर का फायदा उठाइए, मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज आप सीख सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।